दोस्तों, दीपावली भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है। इस साल के पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस दिन कुछ खास मुहूर्त हैं जो लक्ष्मी पूजन को विशेष बना सकते हैं। लोग अपने घरों को दीपों से सजाने में जुटे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार दिवाली का माहौल कुछ अलग होने वाला है? तो आइए जानते हैं दीपावली का ऐतिहासिक महत्व और पूजा के खास मुहूर्त। दिनांक 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन कार्तिक महीने की अमावस्या दोपहर में 3:17 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 1 नवंबर शुक्रवार के दिन संध्या काल में 6:15 बजे तक रहेगी। चूंकि दीपावली का पर्व रात्रि का है, सभी घरों में लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में माना जाता है, वह रात में ही किया जाता है। तो इसलिए खासकर 31 तारीख को गुरुवार के दिन रात्रि में लक्ष्मी पूजन करना सही रहेगा। और पूरे देश में अलग अलग राय के बावजूद 31 तारीख को रात्रि को ही दीपावली का लक्ष्मी पूजन जिन घरों में होता है वो 31 की रात्रि में होगा। चूंकि अगले दिन 1 तारीख को शुक्रवार के दिन सूर्य उदय तिथि के अनुसार व वैष्णव मता अनुसार अगले दिन कार्तिक महीने की स्नान दान की अमावस्या रहेगी। तो 1 तारीख को यह आपको ध्यान रखना है कि उस दिन गोवर्धन पड़वा नहीं रहेगी। उस दिन भी कार्तिक महीने की अमावस्या जो कि संध्या 6:15 बजे तक रहेगी। जिन घरों में लक्ष्मी पूजन रात्रि में होता है वो 31 तारीख को रात्रि में करेंगे, और जिन लोगों के घरों में लक्ष्मी पूजन सवेरे होता है, जो कि कम देखा जाता है, वो 1 तारीख को अपने अपने व्यापार प्रतिष्ठानों में, मंदिरों में 1 तारीख को अपने शहर के मत अनुसार करेंगे। खासकर दीपावली पे महालक्ष्मी, जिनसे सभी देवियों का प्रादुर्भाव हुआ है, वो दीपावली के दिन महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए इस दिन महालक्ष्मी का पूजन विशेषकर किया जाता है। खासकर संध्या प्रदोष काल में, जो कि सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पूर्व 5:30 बजे से शुरू हो जाएगा, इसमें महालक्ष्मी का पूजन हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। खासकर गन्ने का पूजन, कि इस दिन आप गन्ने खरीद करके अवश्य गन्ने का पूजन करें। नई झाड़ू हर व्यक्ति को अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि उसी में महालक्ष्मी का वास माना जाता है। खासकर नया पंचांग, हम ब्राह्मण लोग पंचांग फॉलो करते हैं तो हम पंचांग खरीदेंगे। आप लोग अपने घरों में कैलेंडर फॉलो करते हैं तो आप लोग इस दिन कोशिश करें कि नया कैलेंडर अवश्य लाएं। जो व्यापार में है वो नया बही खाता लाए, नया पेन लाए, और इन सब चीज़ों को महालक्ष्मी के सामने रख करके इनका पूजन करें। अपने घर में जितने भी जेवरात हैं, खासकर आप महालक्ष्मी को वो पहनाएं। महालक्ष्मी के सामने समक्ष उनके सामने रख करके अपने घर के सभी सोने चांदी के जेवरातों का आप पूजन करें। हो सके तो नए नोट की गड्डी अगर आप बैंक से ला सकें तो वो नोट माता रानी के सामने रखें, नहीं तो कम से कम आपके पास जो महालक्ष्मी के निमित्त नोट है वो उनके सामने रखें। खासकर कमलगट्टे के बीज, है ना, सरसों के बीज, ये आप खरीदेंगे किसी भी पूजा पाठ के स्थल में, आपको शहर में बड़े आसानी से मिल जाएंगे। वो महालक्ष्मी के सामने रखें तो आपको विशेष महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। खासकर बहुत सारे पकवान, खासकर मीठे व नमकीन के पकवान बना करके आप महालक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर अगले दिन वितरित करें। खासकर धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक 5 दिन के दीपोत्सव का ये पर्व होता है, जो कि यम के निमित्त ये दीपदान होता है। तो सबसे ज़्यादा महत्व इसमें दीपदान का है। चूँकि अभी कार्तिक महीना चल रहा है, इसमें भी सबसे ज़्यादा महत्व दीपदान का है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दीपक लगाना है। खासकर अपने घर के मंदिर और अपने घर के आसपास जितने भी मंदिर है जहाँ पर आप पूरे साल भर दर्शन करते हैं, उन सभी मंदिरों में जाकर के आपको दीप दान करना है। तुलसी के क्यारे के पास में दीप दान करना है। पीपल के पेड़ में, कोई जल का स्रोत हो आपके घर के आसपास, कहीं कुआं हो, बहता हुआ जल हो, तालाब हो, वहाँ पर भी आपको दीप दान करता है। जैसे अंधेरे में आप दीपक लगाते हैं और दीपक की रोशनी से वहाँ उजाला होता है, उसी के निमित्त आप जब दीपदान करेंगे कार्तिक महीने की दीपावली पे, तो आपके जीवन में भी उन्नति के उजाले अवश्य मिलेंगे।